जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी ही बोलते हैं। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापी का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों लोक में पूजा जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए उसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, तो विस्तार पूर्वक समझाए। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए त्रिलोक के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा सुनता है, उन्हें यशवमेध फल का यज्ञ मिलता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी। वह एक बार एकादशी का व्रत रखने की जिद करने लगी। घर वालों ने खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको एकादशी जैसा कठिन व्रत नहीं करना चाहिए। आपको क्या ज़रूरत है व्रत करने की? वो तो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत ज़रूर करूँगी। मेरे बेटे बहुओं, पुत्र पोतों के आदि सुविधा के लिए यह व्रत मैं करना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो, हमारे घर में धन से परिपूर्ण हो। इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन व्रत रखने के लिए सुबह से जिद कर बैठी। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया। उसके बाद घर के मंदिर में जाकर
श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूजा पाठ पूरी करके पंडित जी को घर पर मिट्टी के पात्र को जल भरकर और ऋतुफल दान में दिया। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता इस व्रत को मैं रख पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। थोड़ी देर की राहत महसूस उन्हें होने लगी, फिर वही हालत हो जाती। बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते ही फिर उनका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उनका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी जैसी। बूढ़ी अम्मा ने तो कैसे ही करके दिन काट रही थी। अब सामने पहाड़ जैसी रात भी थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर बूढ़ी अम्मा बार बार करवट ले रही थी। कभी खड़ी होती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती। इसी तरह वह रात गुजारने लगी। उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिए पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करने लगी। कहने लगी, माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, जैसे भले मैं आपका यह व्रत पूरा कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रख के कोशिश की कि चुपचाप बैठ गई एक जगह। बूढ़ी अम्मा प्यास से सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां एकत्रित हो गए। पड़ोसी भी आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे, अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी आज एकादशी का व्रत रख रही है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो व्रत रख रही है? सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो गई है, व्रत रखने की शक्ति आपके पास अब नहीं रही। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे खट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचका जाते हैं। आपने तो बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूँगी और ना ही पानी पीऊँगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण भी निकल जाए, पर ऐसा मैं व्रत बीच में नहीं छोड़ूंगी। छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही उस बूढ़ी अम्मा का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया, अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। फिर बूढ़ी अम्मा को थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। सारे कहने लगे कि चलो अब हम भी आराम करते हैं। आधी रात तो बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने पर तो सवेरा हो जाएगा। इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोतियाँ सब गए। एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी अम्मा बहुत ही कठोर है। दिन भर मैंने कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को बाग लगाने के लिए आई। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा की आँख खुल गई। उसने सोचा अभी लगता है सवेरा हो गया। वह जल्दी से खड़ी हुई, बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी प्राप्त काल का तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगी, यह मुर्गा आज क्यों ऐसा जल्दी बोल रहा है? अभी तक तो
तारा उगा नहीं है जिसे देखकर मैं अनुमान लगा लूँ कि सवेरा हो गया। अभी वहाँ निकला ही नहीं है, फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, चले भले ही उनके प्राण चले जाए। यह सोचकर वहाँ खटिया पर जाकर लेट गई। एकादशी माता को याद करती रही। एकादशी माता ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालक का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोली तो उसने देखा सिराने सी एक छोटी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। इतना अच्छा शरबत देकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचा गया, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो एकादशी का व्रत है, इस तरह से मैं शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उन्हें ऐसे लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा है, कहीं पानी उनकी बूंद उनके मुंह में न चली जाए। इस तरह भी अपनी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल रही है, जिससे भारी गर्मी हो गई है, प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। फिर अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो अम्मा समझ में आ गई कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह की परीक्षा लेने पर भी एकादशी माता को पता चल चुका था कि बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपना व्रत को नहीं तोड़ेगी। 11 माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसके वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। उसके बाद श्री हरि, विष्णु और एकादशी माता से व्रत से हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया, अपने व्रत का पालन किया। अम्मा जी को एकादशी माता ने उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं रहा। धन धान्य की परिपूर्णता हो गई। उनका घर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को गई। एकादशी माता ने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, एकादशी माता की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।